सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का यह मॉडल अतीक ही नहीं, कई लोग अपना रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसी तरह से सरकारी जमीनों पर मजार और धार्मिक स्थलों के जरिए अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर मजार बनाकर कब्जा करने के मामले लगातार आ रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में अवैध तरीके से मजारें बना दी गई, जिसका खुलासा अब हो रहा है और उत्तराखंड सरकार इन मजारों पर बुलडोजर चला रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे खुलकर लैंड जिहाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह से उत्तराखंड पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। एक बार सुनिए पुष्कर सिंह धामी का वो बयान, उसके बाद उत्तराखंड में मजार के नाम पर इस अतिक्रमण के जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में बताओ। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब मजारों को ये जो इनमें कार्रवाई हो रही है तो कईयों को खोदा जा रहा है तो नीचे कुछ मिल भी नहीं रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी के दावे के मुताबिक जब मजारों को खोदा जाता है तो कोई अवशेष तक नहीं मिलता, यानी वहां किसी को दफनाया ही नहीं गया होता है। इसके खिलाफ उत्तराखंड में एक्शन भी हो रहा है। आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाता हूं। देहरादून के जंगल में अवैध मजार बना दी गई थी। इस मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। मजार को तोड़े जाते समय सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सोचिए, जंगल की जमीन है, इसके ठीक बगल से सड़क जा रही है और यहां पर मजार बनी हुई। जंगल में बनी इस अवैध मजार को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और जिस जगह पर मजार थी उसे एकदम सपाट कर दिया गया। हैरानी इस बात की है कि मजारों को तोड़े जाने के बाद फिर से कुछ लोग उसी जगह पर मजार बना देते हैं। आपको देहरादून के विकास नगर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं जहां मजार को हटा दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उसी जगह फिर से मजार बना दी। मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में और ये वो एरिया है जो हिमाचल बॉर्डर को भी जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी जोड़ता है, यानी दो सीमाएं लगती है। यहां पर अचानक से मजारों की बाढ़ सी आ जाती है। देखिए मेरे बराबर में ही एक मजार है, इसे राज्य सरकार ने उत्तराखंड के आदेश के बाद यहां पे कार्यवाही की। आप देखिए पूरा तोड़ दिया गया था, पूरी तरह से मजार को खत्म कर दिया गया था और उसके बावजूद फिर कुछ लोगों ने आके एक बार दोबारा से मजार को बना दिया गया और फिर उसके बाद चादर बना दी गई। ये देखिए पूरा नजारा दिखाऊंगा मैं आपको। ये नीचे जो टूटने की पूरी कार्यवाही है ये सब राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन यहां आप देख सकते हैं किस तरह से दोबारा से एक बार फिर यहां पे मजार को स्थापित कर लिया गया। मतलब जो मजार तोड़ी गई उसका मलबा भी पड़ा हुआ है और बगल में नई मजार भी बन गई। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर किस तरह से मजारों का निर्माण किया गया है उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी मजारें बनी हुई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जिम कॉर्बेट के अंदर बनी मजार की है जिसे गिरा दिया गया है। इस मजार के पास ही एक बोर्ड भी टंगा हुआ है जिस पर लिखा है कि सभी जायरीन से गुजारिश है कि हजरत रोशन शाह बाबा की चरागी यानी पैसे गले में ही डालें। नीचे मजार के गद्दी नशीन सूफी मोहम्मद तासीन का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट में ऐसी एक नहीं कई मजारें बनी हुई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको मजारें दिखनी शुरू हो जाती। इन मजारों पर रंग रोगन किया गया है, मजारों पर चादर चढ़ी हुई है और झंडे भी लगाए गए। सरकारी जमीन पर बनी इन मजारों को अब हटाने का काम चल रहा है। जिम कॉर्बेट रिजर्व एरिया है और यहां आने वाले टूरिस्ट अगर गंदगी तक फैलाते हैं तो उन पर जुर्माना लगता है। उसी जिम कॉर्बेट में इस तरह से मजारें बन गई। दावा है कि जिम कॉर्बेट के अंदर 50 के करीब मजारें बनी हुई हैं। हालांकि मजार का काम देखने वालों का कहना है कि कुछ मजारें 140 साल तक पुरानी। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि मजारों के जरिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है।
अब आपको बताता हूं कि मजारों और धार्मिक स्थलों के नाम पर उत्तराखंड में किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री धामी कर रहे थे। उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर जमकर अतिक्रमण किया गया। उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा अवैध मजारों की बात है। आज से 37 साल पहले तक ये मजारें नहीं हुआ करती थी कहा जाता है। सिर्फ देहरादून में 100 से ज्यादा अवैध मजारें। उत्तराखंड सरकार ने 1300 मजारों को चिन्हित किया है। मंदिर और गुरुद्वारों को लेकर सरकार ने रिपोर्ट मांगी। अवैध मजार ही नहीं, उत्तराखंड सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन पर चाहे जिसने भी अतिक्रमण किया उसे हटाया जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। लैंड जहाँ चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा।